से डाउन, बैठ जाओ। आज हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? सब लोग अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, अपनी एक कॉपी निकाल लीजिए और सबको उसमें अपने घर का एक चित्र बनाना है ना? जैसे किसी का घर ऐसा होगा, है ना? किसी का घर ऐसा होगा, ठीक? देखिए, किसी का घर ऐसा होगा और देखिए सबके में ये भी डिफरेंस होगा, अंतर होगा कि कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। जल्दी से सब लोग बनाइए अपनी कॉपी में अपने अपने घर का। हाँ, अपने घर का। हाँ बेटा, बताओ। किसी भी रफ कॉपी में बना लीजिए। वेरी गुड। देखिए देखिए, ये बना है जैसे इसके घर का चित्र दिख रहा है। दिखा आपको? हाँ। अब इसको हम क्या कहेंगे? नक्शा, घर का नक्शा कहेंगे। ये एक छोटा रूप, ठीक? ये है हमारे घर का नक्शा जो आप बनाते हो। जब इसी को हम बड़े रूप में लेते हैं, जैसे कि आप घर से हम अपने स्कूल तक आते हो, रास्ते में रोड्स पड़ती हैं, कभी कहीं पे कोई मंदिर पड़ता है, कहीं कोई मस्जिद, गिरजाघर, कुछ भी पड़ता है, कहीं स्कूल, कहीं तो पक्की सड़क है और कहीं कच्ची सड़क है। होता है कि नहीं? रास्ते भर में ऐसा मिलता है। तो आप इसी से पहचानते हो ना, इसी से पहचानते हुए चलते हो। रोड को आप रोज रोज आते हो तो आप रास्ता धीरे धीरे क्या हो गया है, पहचानने लगे हो। पहले दिन जब आपके मम्मी पापा आपको छोड़ने आए होंगे तो आप रास्ता देखते हुए आए होगे ना, कि आप सीधे हाथ चलना है, फिर उल्टे हाथ चलना है, फिर दाएं चलना है, फिर बाएं चलना है। बीच बीच में ये भी देखते होगे कि बगल अगल में क्या पड़ रहा है, कि कोई स्कूल पड़ रहा है, मंदिर पड़ रहा है, सारी चीज़, कि कोई ऊंची बिल्डिंग पड़ रही है। देखते हो, ये सब मिलाकर क्या हुआ, घर से यहाँ तक। ये भी एक क्या है, नक्शा। इसी तरह से जैसे ये नक्शे में हम जानते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, ऐसे ही हम किस क्षेत्र में रह रहे हैं, ये क्षेत्र किस राज्य में आता है, फिर ये राज्य किस देश में आता है, इस तरह चीज़ें विस्तृत रूप में होती चली जाती हैं। जब इस विस्तृत रूप को हम एक जगह समेट कर ले आते हैं, पूरे देश के बाद उसमें कई सारे देश हो जाते हैं। वो सारे देश मिलाकर, और देशों के साथ आपने पढ़ा होगा महाद्वीप और महासागर भी हैं, बहुत सारे, है कि नहीं? तो सारी चीज़ों को हम कहाँ एक साथ देख सकते हैं, बताओ? मैप में देख पाते हैं, या फिर हम किस में देखते हैं? ग्लोब में। देखिए सारे महाद्वीप हमारे बने हुए हैं। ये देखिए, उत्तरी अमेरिका दिख रहा है, ये दक्षिणी अमेरिका दिख रहा है, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, सारे द्वीप बने हुए हैं, सारे इसमें दिख रहे हैं, ठीक? अब हमको ये जानना है कि ग्लोब में और हम पेपर में जो नक्शा देखते हो, जैसे आपने बताया मानचित्र, नक्शे कई बड़े रूप को जो हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मानचित्र। तो आज हम पढ़ेंगे मानचित्रण, ठीक है? उसी का रूप। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मानचित्रण। तो हमने जाना कि ग्लोब में हम हर चीज़ एक साथ एक जगह देख सकते हैं। अब ग्लोब में, और ये बताइए, जो हमारा नक्शा मैप होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? कोई अंतर होता है? कोई अंतर होता है? बताओ क्या अंतर, कोई बताएगा? हाँ बताओ बेटा, बताओ, खड़े हो, क्या अंतर होता है? बैठ जाओ, ठीक है। हम इसमें ग्लोब में एक साथ चीज़ें देख रहे हैं कि महाद्वीप हैं, महासागर है, देखते हैं, ठीक है? ऐसे ही पूरे वर्ल्ड का, संसार का मानचित्र हम अपने पेपर पे भी बना लेते हैं, ठीक है? बनाते हैं। लेकिन हमारे ग्लोब में और मानचित्र में कुछ अंतर होता है। मानचित्र क्यों उपयोगी होता है ग्लोब की अपेक्षा? हम आपसे कहें बेटा आज आप इसको घर ले जाओ, क्या आसान है? बैग में आ जाएगा? इसको ले जाना एक जगह से दूसरी जगह आसान नहीं है। अब इसकी जगह मान लीजिए हमारे पास ये
मैप है। हमने आपसे कहा बेटा आप इसको अपने साथ अपने घर ले जाओ, तो आप कैसे ले जाओगे? आसानी से। तो ये अंतर है दोनों में। ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है, लेकिन मानचित्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज बेटा? अब ग्लोब में देखिए आपने ऐसे छोटा 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 सारा चीज देखा। अब दूर से नजर आ रहा है, बहुत दूर से नजर आ रहा है। कहाँ क्या है? बहुत ज्यादा साफ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। ठीक, अब इसको ग्लोब को हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? थोड़ा और बड़ा ग्लोब कर सकते हैं, थोड़ा और बड़ा ग्लोब कर सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा तो कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। लेकिन मानचित्र को हम ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र में हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, क्लियर तरीके से हम उस चीज़ को दिखा सकते हैं, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। होगा ऐसा कि नहीं बताइए? लगता है? ठीक है। तीसरी चीज़, हम किसी एक भाग को पढ़ना चाहें, जैसे हम अपने हमारा देश का नाम क्या है? भारत देश में रहते हैं। अब ये ग्लोब में देखिए इतना छोटा है। अब इसको हम बड़े रूप में दिखाना चाहें तो ग्लोब में दिखा सकते हैं? नहीं। ग्लोब में अगर हमने बड़ा बनाया तो क्या होगा? उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। वो अपनी जगह, जितनी जगह पर है वो वहाँ से हट जाएगा ना। ठीक, लेकिन हम पेपर में इसको बड़े रूप में दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं कि नहीं? तो ये अंतर समझ में आया कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र का क्या उपयोग होता है। क्लियर हो गया बेटा? कि क्या हमने आपको अभी जो पढ़ाया उसको आप बताएंगे। पहला पॉइंट कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र क्यों उपयोगी है। पहला पॉइंट क्या बताया? कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। इसको नोट डाउन करिए बेटा, लिखिए अपनी कॉपी में। लिखा पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या बताया? ग्लोब की अपेक्षा किसी क्षेत्र को हम अच्छी तरह दर्शा सकते हैं। ठीक, लिख रहे हैं आप लोग? ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बताया? किसी एक क्षेत्र का हम विस्तृत रूप मानचित्र में दर्शा सकते हैं। ठीक है, हो गया। जगह से दूसरी जगह मानचित्र को ले जाना आसान होता है। दूसरा, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र में किसी क्षेत्र को अच्छी तरह दर्शाया जा सकता है।
तीसरा, किसी एक क्षेत्र का विस्तृत रूप मानचित्र में दर्शा सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको समझ में आई कि कितने उपयोगी मानचित्र हमारे लिए होते हैं। समझ में आया बेटा? आप लिख लिया? इसको रब कर दूं? हाँ, लिख लीजिए। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभी बताती हूँ। पहला होता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र का मतलब होता है कि जैसे अब आप बताइए कि आपने अभी अपने घर को बनाया, ठीक? अब उसी के साथ अगर आप अपने पड़ोसी का घर बना दीजिए, ठीक है? बना दिया तो आपने ऐसे बनाया था, ये आपने अपना घर बनाया और ये आपके पड़ोसी का घर आपके बगल में ही है ना, होता है, ठीक? अब अगर हम ये सीमा हटा दें, ये हटा दें, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से आपका घर शुरू हुआ है, कहाँ से आपके पड़ोसी का घर पता चलेगा? नहीं। तो इन दोनों घरों की बीच की ये क्या है? सीमा। दीवार जो होती है वो क्या है? सीमा। इससे हमें पता चलता है कि हमारा घर कहाँ तक है और दूसरे का घर कहाँ तक है। इसी तरह से राजनीतिक मानचित्र में हम, जैसे ये मानचित्र हमारा भारत का राजनीतिक मानचित्र, ठीक? इसमें अलग अलग राज्य की सीमाएं देखिए बनी है, दिख रही है ना बेटा? ये देखिए, इधर से भी देखिए ये बनी है, ये जम्मू कश्मीर की सीमा यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, इसकी सीमा दिखाई गई है। सारे राज्यों की सीमा के साथ जब ये दिखाया गया है तो ये कौन सा मानचित्र है? राजनीतिक मानचित्र, जो हमें ये बताता है कौन सी जगह कहाँ तक है। ठीक है, आ गया? क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? अब दूसरा होता है मानचित्र भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या होता है? अभी तो हमने राजनीतिक मानचित्र में सीखा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीमा हमारी है, ठीक है? उसके बाद ये जो छोटा वाला देखिए मैप है, ये कौन सा है? भौतिक मानचित्र। इसमें हम क्या दर्शाते हैं? कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ नदी बह रही है, कहाँ पहाड़ है, ये हम किस मानचित्र में दिखाते हैं? भौतिक मानचित्र में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद आता है मानचित्र को बनाया किन आधारों पर जाता है, ठीक? तो नेक्स्ट है मानचित्र के घटक, ठीक? पहला तो अभी जैसे हमने आपसे कहा आपने घर का नक्शा बनाइए, तो आपने दीवार खड़ी करी, दरवाजा बनाया, छत बना दी, घर बन गया, ठीक है ना? अब हम इसमें दिखाते हैं मानचित्र को बनाने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होता है, पता होना ज़रूरी होता है, जिसमें आती हैं 3 चीज़। पहला दिशा, दूसरा दूरी, तीसरा प्रतीक, ठीक? अब सबसे पहला पॉइंट हमारा है दिशा, ठीक? दिशा हमें अगर नहीं पता होगी, अगर आप किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, उसने आपको अपना घर बताया कि पहले सीधे चले आना, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, तो क्या आसानी से पहुंच जाओगे आप? नहीं पहुंच सकते ना। तो हमको दिशा का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। अच्छा, पुराने समय में लोग कैसे जानते थे, दिशा कैसे पहचानते थे? हाँ, वेरी गुड। कैसे जानते थे? सूरज। सूरज किस दिशा से निकलता है? पूरब से। और ढलता किस दिशा में? पश्चिम। तो वो इसी से जान लेते थे। सुबह, जब सुबह उनको दिशा का ज्ञान करना होता था तो कैसे जानते थे कि पूरब में सूरज निकला है, तो ये जिधर से सूरज निकला है वो कौन सी दिशा है? पूरब दिशा है। और जिधर ढल रहा है? पश्चिम। तो जब सुबह वो दिशा को जानना चाहते थे तो वो जानते थे कि जिस दिशा की तरफ वो देख रहे हैं सूरज निकला हुआ है वो पूरब है, तो उसके एकदम उल्टा क्या होगा? पश्चिम होगा। और इस हाथ पे
जल्दी से बताओ। अच्छा चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब पहले ज़माने में लोग सूरज को देखकर जान लेते थे, ठीक, और रात में ध्रुव तारे से, चांद से कैसे बेटा? ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है? उत्तर दिशा में। तो रात में अगर उन्हें दिशा का ज्ञान करना होता था तो ध्रुव तारा देखकर वो जानकारी करते थे कि दिशा, कौन सी दिशा कहाँ पर है। अब हमको ये जानना है कि अगर हमको एक दिशा पता चल गई तो हम दूसरी दिशा कैसे जानेंगे, ठीक है। तो ये जब हमारे सामने, और हमको कब जानने की जरूरत पड़ती है? जब हमारे सामने मानचित्र रखा हो, ठीक। अब ये जैसे मानचित्र सीधा हमारे आगे रखा होता है, बिल्कुल सामने, जैसे हमारे सामने ये मानचित्र है, वैसे ही इसको समझिए, हम जिधर मुंह करके खड़े हैं और हमारे आगे अगर मानचित्र है तो सबसे ऊपर वाली ये कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ, ठीक। और ये वाली कौन सी दिशा होगी? उसके अपोजिट क्या होता है? उत्तर के अपोजिट क्या होता है बताइए बेटा? साउथ मीन्स दक्षिण, ठीक है। और जब भी आप ऐसे देखते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि ये उत्तर और ये दक्षिण। तो आपको एक आसान सी बात बताएं कैसे याद रखना है। दाल किस हाथ से खाते हो? दाल किस हाथ से खाते हो? राइट हैंड से ना। तो पहले, इसके बाद हम लोग सबसे पहले दिशा शुरू करते हैं, तो किससे शुरू करते हैं? पूरब से। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब से शुरू करते हैं। तो हमेशा याद रखो जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, जिस हाथ से दाल खाते हैं, उस तरफ क्या होता है? पूरब। क्या होता है? आया? याद रहेगा कि उस तरफ क्या होता है? पूरब। अब आखिरी में कौन सी दिशा बची? पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। अब समझ में आया कि जब हमारे सामने मैप कोई रखा होता है तो सबसे आगे सामने की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर। यहाँ बेटा उत्तर। और उसके पीछे उत्तर के अपोजिट कौन सी होती है? दक्षिण। और फिर इस हाथ को क्या, किस हाथ, इसके साथ की तरफ देखेंगे? ये हाथ कौन सा है? इससे हम क्या करते हैं? हाँ, तो ये कौन सी दिशा हुई? पूरब। उसका इधर उल्टी तरफ कौन सी दिशा हुई? आप कभी भूलेंगे? याद रहेगा ना कौन सी दिशा कहाँ है, ठीक है। अब इन चार दिशाओं के बीच में भी दिशाएं हैं। कैसे? ये एक है, ये वाली, अब इस दिशा को हम क्या कहेंगे? ये उत्तर भी इधर आधा है, हाँ, अब इसको हम कहेंगे उत्तर पूरब, ठीक है। अब इस दिशा को हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस दिशा को हम क्या कहेंगे? नहीं, हमेशा इसको पहले, इन पे बेस होकर चलते हैं। यहाँ पे बोलेंगे हम दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब इसको, इस दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण पूरब। समझ में आया आपको? ठीक है। अब ये बताइए, जब रास्ते में निकलते हैं हम लोग, एक जगह स्थान से दूसरी जगह स्थान पे जाते हैं, तो बीच में सड़कें ही सड़कें, पेड़ ही पेड़ दिखते हैं, देखें? वहाँ आप कैसे जानोगे कि दिशा कहाँ है, किस तरफ जा रहे हो आप? मान लो आप इलाहाबाद की तरफ जा रहे हो, कैसे पता चलेगा कि इलाहाबाद किस दिशा में? लखनऊ में रह रहे हो आप, इलाहाबाद की तरफ जा रहे हो, आप पूरब की तरफ जा रहे हो, पश्चिम की तरफ जा रहे हो, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, कैसे पता चलता है? कैसे पता लगाते हैं? आजकल के समय में हम दिक् सूचक यंत्र के द्वारा पता लगाते हैं, जो कि हमें उत्तर और दक्षिण दिशा बताता है। अगर हमें उत्तर, जैसे आपने अभी देखा, अगर आपको उत्तर एक दिशा पता चल गई तो आप बाकी दिशाएं जान लोगे ना कि कहाँ कौन सी दिशा है। तो उस दिक् सूचक यंत्र के द्वारा हमें कौन कौन सी दिशाएं पता चलती हैं? उत्तर और दक्षिण। तो उसके हिसाब से हमें बाकी दिशाएं भी मालूम पड़ जाती हैं, ठीक। क्योंकि जब जलयान वगैरह चलते हैं, समुद्र में जलयान चलते हैं, पता है? तो जब बीचों बीच समुद्र में पहुंचे, समुद्र तो बहुत बड़ा है, तो जब जहाज बीच में होता है, जहाज वालों को भी तो हर एक जो क्षेत्र है वो किसी दिशा में बना हुआ है, उन्हें किस तरफ जाना है कैसे पता लगाएंगे? तो इस दिक् सूचक यंत्र का वो प्रयोग करते हैं और उससे जानकारी लेते हैं उन्हें किस दिशा की तरफ जाना है। तब आपको समझ में आया कि दिशाओं को आप कैसे जानोगे? आप भूलोगे? पता चल गया ना? चलो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट है हमारा दूरी। हमको दूरी कैसे पता चलती है बताइए? घर से यहाँ तक की दूरी को आप कैसे जानोगे? सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। यहाँ से इलाहाबाद की दूरी को हम बोलते हैं ना 200 किलोमीटर है, तो ये क्या है? ये दूरी है। यहाँ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। अब हम मानचित्र को जब देखते हैं तो वो छोटा सा रूप है, लेकिन हम 200 किलोमीटर मानचित्र में दिखाते हैं, इलाहाबाद भी दिखाते हैं, लखनऊ भी दिखाते हैं कि नहीं? इसमें हम इतने से पेपर में, इतने से मानचित्र में हम पूरा भारत दिखा रहे हैं क्या? इतना ही बड़ा है? नहीं ना। तो कैसे दिखाते हैं? एक पैमाना मानकर। हम क्या मानकर चलते हैं? एक पैमाना। दूरी को किलोमीटर में हम नापते हैं, ठीक? तो हम कैसे मानेंगे कि 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। मीन्स हम 100 किलोमीटर की दूरी मानचित्र में दिखा रहे हैं किसके द्वारा? 1 सेंटीमीटर के द्वारा। तो ये हमने क्या माना? पैमाना माना, ठीक? अब हम जैसे यहाँ से इलाहाबाद की दूरी हम बात कर रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं, तो वो हमने बताया कितने किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है इलाहाबाद यहाँ से। तो हम उसको कितने सेंटीमीटर की रेखा से दिखाएंगे? 2 सेंटीमीटर। 100 किलोमीटर अगर हम 1 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं, तो 200 किलोमीटर की दूरी हम कितने सेंटीमीटर से दिखाएंगे? 2 सेंटीमीटर से। ऐसे यहाँ से दिल्ली 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर को हम अगर दिखाएंगे 5 सेंटीमीटर। आगे आपको इतना समझ में बेटा? अब जैसे कि आप किसी चीज़ का चित्र बनाते हो, जैसे ये टेबल है, ये तो इतनी बड़ी है, आपकी कॉपी इतनी सी है, उसमें इस टेबल को बना लोगे? नहीं बना सकते? बना सकते हो। कौन कह रहा है अच्छा बना सकते हैं? अब हाथ नीचे करो। अब कौन कह रहा है कि नहीं बना सकते? आप कह रहे हो नहीं बना सकते ना? हाँ, यही बात। इतनी बड़ी टेबल इतने छोटे पेज पर नहीं आएगी, लेकिन जब ड्राइंग बनाते हो तो सब कुछ बनाते हो, उसमें घर भी दिखा देते हो, घर के अंदर रखी चीजें भी दिखा लेते हो, दिखाते हो। अब मानचित्र में अभी हमने जैसे बताया पूरा भारत क्या इतना बड़ा है, लेकिन हमने पेपर में दिखाया तो हर मैप के साथ उसका एक पैमाना माना जाता है, उसके ही आधार पर चित्र बनता है, ठीक? इस मेज को अगर हम बनाना चाहें पेपर पर, तो हम इसका प्रोपोर्शन एकदम सही हो, मतलब जितनी चौड़ाई जितनी लंबाई उसी के हिसाब से इसके पैर अगर दिखाना चाहेंगे और हम इसका अगर पैमाना मान लेंगे, तो हमारी ये जो टेबल है बिल्कुल सही हमारे पेपर पर बन जाएगी। बनेगी कि नहीं आप बताओ? आप सब मानेंगे कि बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी ना, क्योंकि आपने देखा आपका जो, आप किस राज्य में रहते हो? किस राज्य में? देश नहीं, राज्य में। लखनऊ आपका शहर है, उत्तर प्रदेश में रहते हो, तो उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है? आप तो सिर्फ लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश क्या देख सकते हो यहाँ से बैठे बैठे? नहीं, लेकिन मैप में तो दिखा है, देखिए बना है पूरा उत्तर प्रदेश, बना है। आप देखिए आपका लखनऊ भी इसमें दिख रहा है, दिख रहा है चित्र में दिखा। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी हमने अभी देखी? नहीं बेटा, अभी इलाहाबाद की दूरी कितनी देखी? और वो भी देखिए बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें सब देख पा रहे हैं ना, 200 किलोमीटर की दूरी को भी इसमें दर्शाया गया है। अब दिल्ली भी दिखा हमने अभी देखा, दिल्ली की दूरी कितनी है? 500। तो हमारे लखनऊ से ये देखिए दिल्ली भी हम देख पा रहे हैं। तो हमने इस चित्र को कैसे बनाया, इसको मानचित्र पे कैसे उतारा? एक पैमाना मानकर। हम जब एक पैमाना मानकर किसी चीज़ को पेपर पर उतारते हैं तो वो सही रूप में पेपर पर आ जाता है। अब समझ में आया कैसे हम करते हैं दूरी? क्लियर हुआ? ठीक है। अब तीसरा चीज़ है प्रतीक। हमको जानना है प्रतीक। अब हमने आपको बताया अपने फ्रेंड के घर जाते हो या जब स्कूल आने लगे तो आपने देखा होगा, आपने मम्मी पापा के साथ जब आए तो पहले दिन पहचान बनाई होगी, रास्ते में कौन सा घर पड़ा, कौन सा मंदिर पड़ा, क्या चीज़ें पड़ी, ये सब देखते हुए आए ना, तभी तो आसानी से दूसरे दिन रास्ता पहचान कर आप आ सकोगे, ठीक।
इसी तरह से जब हम मानचित्र बनाते हैं, मान लो हम एक किसी एरिया का बड़ा सा मानचित्र बना रहे हैं, सिर्फ अपने लखनऊ का ही मानचित्र बड़ा सा बना रहे हैं, तो उसमें हमको प्रतीक दिखाने से हमें कोई भी चीज़ पता करना कि कौन सा एरिया कहाँ पर है, क्या चीज़ कहाँ पर है, वो जानना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ना, आसान हो जाता है। तो प्रतीकों के द्वारा हम इस चीज़ को जानते हैं। प्रतीक कैसे हम जानते हैं, बताइए प्रतीक कैसे बनाते हैं? जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह का जगह दिखा रहे हैं, उसमें हमको दिखाना है कि जाते हैं या अपने घर से यहाँ तक आते हैं तो हमको क्या मिलता है, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। लेकिन हम मैप में दिखाना चाह रहे हैं कि हम घर से स्कूल आ रहे हैं, तो हमको दिखाना है, मैप बनाना है इस चीज़ का, तो हम क्या करेंगे बताइए? उसको कैसे दिखाएंगे कि हमको ये अंतर पता चले कि ये कच्ची सड़क है और ये सब यहाँ पर पक्की सड़क है। तो इसके लिए प्रतीक का उपयोग करते हैं। तो सब चीज़ों के प्रतीक बनाए जाते हैं। जैसे कि हमको पक्की सड़क दिखानी है तो ये लाइन हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, समझ में आया आपको? और जब हमें कच्ची सड़क दिखानी है तो हम क्या दिखाएंगे, दिख रहा है? ठीक है, समझ में आया? ये हमने क्या दिखाया, ये हमने क्या दिखाया, कच्ची सड़क। ऐसे हम मैप में प्रतीकों द्वारा चीज़ों को दर्शा सकते हैं। कहीं मंदिर पड़ गया तो मंदिर को भी हम बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? ये मंदिर के प्रतीक से हमें पता चल जाएगा, मैप में बना है कि इस जगह पर क्या है, मंदिर। इसी तरह से मस्जिद, इसी तरह से गिरजा घर, गुरुद्वारा या कुआं है, तालाब है, इसको हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। अच्छा बच्चों, आपको समझ में आया? चलिए, थैंक यू।